दोस्तों, योगी जी का एक बयान अब फिर दोबारा चर्चा में शुरू हो गया और वो बयान है बटोगे तो कटोगे। 2 दिन पहले आरएसएस ने उसका समर्थन कर दिया और कहा कि इसको आचरण में लेना चाहिए। फिर मोदी जी ने भी उस बयान को थोड़ा घुमाकर कह दिया। कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए फिर दोबारा से हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति और नफरत वाली राजनीति ये करना चाहते हैं। ये वो पार्टी है जिसने नारा दिया मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ये वो पार्टी है जिसने नारा दिया रामजादे और हरामजादे। ये वो पार्टी है जिसकी एक एमपी ने कहा कि किचन में चाकू छुरी तेज रखो, गर्दन काटने गले काटने के काम आएंगे। ये वो पार्टी है जिसके साधु संत खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं। ये वो पार्टी है जिसके लोग बाकायदा माइक से ऐलान करके कहते हैं कि कोई आदमी अपनी दुकान पर मुसलमान लड़के को ना रखे, कोई हिंदू अपने घर को मुसलमान को किराए पर ना दे, जो ऐसा करेगा हम उसका सामाजिक बाइकाट करेंगे। ये वो पार्टी है जिसका नारा है अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये वो पार्टी है कि धर्म के नाम पर जो जुलूस निकलते हैं वो 2014 से पहले भी निकलते थे, लेकिन उसके बाद से रामनवमी का हो या गणेश चतुर्थी का हो या कोई भी धार्मिक जुलूस हो, उसमें तलवारें फहराना, हाथों में कट्टे रखना, जय श्री राम के नारे लगाना, मस्जिदों के सामने अभद्र गानों पर जो है हुड़दंग मचाना, ये वो पार्टी है जिसका पेशा है, काम है। एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, काश मेरे हिंदू भाई इसको समझें, और खासतौर से दलित और जो दरमियानी तबके के हिंदू हैं वो समझे इस बात को। ये जितने बड़े नेता हैं जो इस तरह का बयान देते हैं, आप इनके बच्चों को देखिए कहां पढ़ रहे हैं। कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई किसी और मुल्क में पढ़ रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को कहते हैं कि धर्म के नाम पर तलवार उठाओ। हमारे बच्चों को कहते हैं कि डंडा और झंडा उठाओ। हमारे बच्चों को कहते हैं कि मुसलमानों को झंडा उतारो और अपना झंडा लगाओ। उन बच्चों को यह कहते हैं कि मस्जिद पे चढ़ो और भगवा झंडा फहरा के आओ। उन बच्चों को यह कहते हैं देश का झंडा उतारो और भगवा झंडा लगाओ, और वो लगाते हैं क्योंकि बेरोजगारी है, नौजवान बच्चों के पास काम है नहीं, वो थोड़े से लालच में इस काम को कर गुजरते हैं। इसलिए होश की आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये पार्टी देश को बांटना चाहती है, ये पार्टी देश में गरीब जैसे हालात पैदा करना चाहती है, ये पार्टी हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाकर इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। इसलिए ऐसी पार्टी को समझना चाहिए, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी। मुसलमान तो समझ रहा है, मुसलमान समझ रहा है, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ देश को बचाने के लिए खामोश है। नहीं तो जिस तरह से मुसलमानों की मोबलिंजिंग हो रही है, आए दिन मुसलमानों को पकड़ के मारा जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, दाढ़ी पकड़ के खींची जा रही है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं और गालियां दी जा रही हैं मुसलमान सब्जी वालों को, मुसलमान ठेले वालों को, मुसलमान रेडी वालों को। मुसलमान खामोश नहीं रह सकता था, लेकिन मुसलमान इसलिए खामोश है कि ये तो गलत कर ही रहे हैं। अगर हमने भी इनके साथ गलत करना शुरू कर दिया तो ये देश फिर बंट जाएगा। हम एक बंटवारे को अभी तक नहीं भूल पाए, हम उस बंटवारे की रात को नहीं भूल पाए जिसमें लाखों लोगों का कत्ल हो गया था,
लाखों लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर मार दिए गए थे। हम नहीं बोले उस बात को, लेकिन ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ में खड़े थे उस वक्त जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर इस देश को आजाद कराने में लगे हुए थे। ये वही लोग हैं जो जेल में बैठे हुए अंग्रेजों को माफीनामे दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें छोड़ दो, जब तक हम जिंदा रहेंगे तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। और किया उन्होंने ऐसा ही। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यालय पर 52 साल तक मुल्क का झंडा नहीं फहराया, भगवा झंडा लहराया। ये वो लोग हैं जो अंदर खाने हिंदुओं के बच्चों को, उन मासूम बच्चों को जिनके पास नौकरियां नहीं है, जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको इन्होंने 15 लाख का लालच दिया था, जिनको 2 करोड़ नौकरियों का लालच देकर उनसे वोट लिया था, वो बच्चे आज इनके बहकावे में आकर, चाहे वो दिल्ली दंगा हो, मुजफ्फरनगर दंगा हो या कोई सा भी दंगा हो, वो बच्चे बहकावे में आकर इस तरह के कदम उठा लेते हैं। अरे ये तो अपनी रैलियों तक में पैसे लेकर बुलाते हैं आदमियों को, पैसे देकर। कितनी जगह सोशल मीडिया पर इसका खुलासा हो चुका है। इसलिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा, इस नफरत वाली पार्टी को जड़ से उखाड़ना होगा अगर देश बचाना है, अगर सुकून की जिंदगी जीनी है। राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां सिर्फ मुसलमान थोड़ा ही रह रहा है, हिंदू भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, बुद्धिस्ट भी हैं, जैनी भी हैं, सब लोग हैं। और जब दंगा होता है ना, जब फसाद होता है, तो ऐसा नहीं कि मुसलमान ही मरते हैं या मुसलमानों को नुकसान होता है। यह अलग बात है कि मुसलमानों को ज्यादा होता है, लेकिन नुकसान हिंदुओं का भी होता है। ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। देश को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के उस नाम के लिए जो पूरी दुनिया में यह देश जाना जाता है कि यह देश इसलिए जाना जाता है कि यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में, हर जाति, हर धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उस नाम को बचाने के लिए हमें इन पाखंडियों को, इन नफरती लोगों को पहचानना पड़ेगा और इनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों, आज मेरी बारी, कल तुम्हारी बारी। आप किताबें उठा के देखो क्या क्या लिखा है। शूद्र, दलित, क्या क्या है, क्षेत्रीय, ये सारी जातियां वर्णन है कि धार्मिक किताबों में लिखी गई है। और पहले क्या होता था, दासी प्रथा, फला प्रथा, ये सब उन्हीं गरीब लोगों के साथ तो होती थी। फिर वही होगा अगर हिंदू राष्ट्रीय देश बनता है, फिर वही होगा, फिर ब्राह्मण राज करेंगे। आज भी ब्राह्मण ही राज कर रहे हैं, फिर भी ब्राह्मण राज करेंगे। अरे मेरे भाइयों दलितों, मेरे भाइयों आदिवासियों, पछड़ो, समझो इस बात को। तुम अपने लोगों को वोट न देकर इनको वोट दे रहे हो। मायावती खत्म हो गई तुम्हारे वोट न देने की वजह से। अब रावण उठा है, कम से कम उसे ताकत दे दो, उसे पावर दे दो। तुमने जरा सी पावर दी, मायावती मुख्यमंत्री बन गई। कई बार अपने लोगों को पावर दो, अपने लोगों को। इन लोगों को मत जिताओ, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, तुमसे जूतियां साफ करवाएंगे, तुमसे घरों में झाड़ू लगवाएंगे और मंदिरों में नहीं घुसने देंगे। अपने घर में, ऑफिस में घुस जाओगे तो ये गंगा जल से पाक करेंगे, उसको साफ करेंगे। इसलिए समझो अभी वक्त है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।